Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 78 of MCQ series. और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि D and E are the midpoints of side AB and AC of triangle ABC respectively, and BC is equal to 6 centimeter. If D is parallel to BC, then the length of D is, और उसको आपको सेंटीमीटर में बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद से सॉल्यूशन देखिएगा और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिएगा। अगर सही होगा तो बेस्ट है। चलिए मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 1 2 3। ओके, सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जरा इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, बनाया जाए, ड्रॉ किया जाए। सपोज कर लेते हैं कि कुछ ऐसे करके हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी एंड सी। नाउ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि जो डी है ना, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो कहीं यहाँ पे डी होगा, लेट अस सपोज। और ई जो है, ई, ये जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला वाला पहले वाले के मिड पॉइंट होगा, और दूसरा वाला पॉइंट दूसरे वाले लाइन के मिड पॉइंट होगा। तो ए सी का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, वो है आपका ई। क्लियर? तो इन दोनों को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा डी। अब आगे का कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है ना, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। और आपसे बोला है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। ये जो डी है वो बी सी के पैरेलल भी है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि तब डी की वैल्यू बताइए। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? डी की वैल्यू बतानी है। ओके, सो यहाँ पे सीधा सीधा आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी आपको बताया गया होगा कि अगर दो पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये डी और ई, a line segment which joins the midpoints of any two sides of a triangle, then the line segment is half of the third side and parallel to it. तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो D होगा ना, D, ये BC का हाफ होगा। एकदम सीधा सा है। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर D और E, एक बार और मैं कह रहा हूँ, D और E अगर AB और AC के मिड पॉइंट हैं तो D जो होगा वो BC का हाफ होगा, क्योंकि D जो है वो BC के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट लिखोगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली एंड डी इज पैरेलल टू बी सी, देन डी ई विल बी हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। और पीसी की वैल्यू क्या है? तो ये 1/2 इंटू बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है अपने पास? बी सी की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। 2 से 6 को काट दो, 3 डायरेक्ट आप लिख दोगे, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है, 3 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये आइडिया क्लियर है। आपको मिड पॉइंट थ्योरम तैयार होना चाहिए। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम तैयार है तो इस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, चलिए, अब आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं इरेज करूंगा और इसके बाद से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। सो हियर इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे 78 नहीं 79 होना चाहिए था, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन जो था शायद वो 78 था, तो हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ी की है जी। ये 79 है, आप क्वेश्चन नंबर ये 79 है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स। अच्छा 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 अच्छा, सेम 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 सेम। चलिए कोई बात नहीं। तो 79, या दिस इज द क्वेश्चन नंबर 79। ओके, एंड क्वेश्चन इज कि इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको आप जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इजी क्वेश्चंस भी जरूर करिए। ये आपको शुरुआती कॉन्फिडेंस देंगे, और आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा तो आप अच्छे बड़े और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।